लेकिन कुछ ऐसी चालाक औरतें होती हैं नॉट टू फॉरगेट जो कि वुमेन कार्ड को बड़ा स्मार्टली प्ले करती हैं। आप अपने अकाउंट पर इतनी झूठी न्यूज़ कैसे ये डाल सकती हैं कि हाँ हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। अब देखें, आपने उंगली उठाई है तो आपकी तरफ भी चप्पा आएगा। आपके उनके कोई ऐसे मिरासन थे जो कि बड़े नाजेबा थे, तो मैं आपको ये बात बड़े दावे से कहने के लिए तैयार हूँ कि आपका करियर यहीं पर ख़त्म हो जाए। आग लगी है मेरी उस स्टेटमेंट से कि भाई क्यों हम गिफ्ट लेती हैं तो क्या हो गया। भाई ये हो गया कि जब आप, फिर वही बात है ना, गिव एंड टेक वाली बात है। अगर आप किसी से बेनिफिट ले रहे हो तो वो भी फिर आपसे बेनिफिट ले। हाँ, आप भी तो एक लेडी है ना, अब आपको याद आ गया कि आप वुमन हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, आप हरास हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये आपकी सारी वो जो थे ना राइट्स, वो कहाँ गए थे जब आप एक मैरिड मैन के साथ अफेयर चला रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, उसके साथ रातें गुजार रही थी, वो भी एक औरत थी, आप उसके फिर हक क्यों खा रही थी। मोहब्बत की बात करें, मैंने एक ही इंसान से की और बहुत की है, पर अगर सामने वाला इतना कम ज़र्फ और घटिया हो ना तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पे फिर मैं मोहब्बत नहीं निकाल सकते आप किसी के लिए, हाँ, लेकिन आप एक किनारा कर ले तो आप कहते हो कि भाई ठीक है, तुम अल्लाह के हवाले, मैं अल्लाह के हवाले। तो नुमान MPA ने भी अपना एक वीडियो बयान दे दिया आगे बयान जी। अब मैं चाहूंगी कि आप पहले उसकी थोड़ी सी बात सुने। यस प्लीज। उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्जाम को। मेरा कोई कॉल नहीं होगा, मेरा कोई मैसेजेस नहीं होंगे, ना मैंने कोई थ्रेड किया है, और 8 महीने से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। 8 महीनों से कोई राब्ता नहीं हुआ जी। और वो तो ऐसे तड़प रही है। उसने तो इस टाइम अभी ऐसे स्टोरी लगाई है जैसे पता नहीं उसकी जान पे बनी है, जान पर बनी और पता नहीं इसने उसको ऐसा क्या कह दी। और ये बंदा कह रहा है 8 महीने, मतलब सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से इस टाइम यही सीन है कि भाई इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करवाया जाए कि ये तो बंदा कह रहा है कि मेरा 8 महीनों से रब्ता ही नहीं हुआ, और उसने तो मतलब यहाँ पर एलिगेशंस लगा दिए कि ऐसा तो नहीं है कि मोमिना इकबाल को इस चीज़ की टेंशन हो कि भाई 8 महीने से रब्ता क्यों नहीं है। ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके साथ ही ये बंदा यहाँ पर ये वाली बात भी करता है। मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही, तो मुझे तो ये सारी चीजें जब खुली तब पता चला कि उसकी शादी हो रही है। ओह माय गॉड, मतलब भाई यहाँ पर आके इसने तो भांडा ही फोड़ दिया सारी चीज़ों का। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और देखें, जस्ट टू मेक श्योर कि ही इज़ नॉट अ ले मैन, ये MPA हैं और ये इस टाइम अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये इनकी अपनी आवाज़ है, इनकी अपनी वीडियो है जिसमें ये बात वाज़िया कर रहे हैं कि 8 महीनों से कोई राब्ता नहीं हुआ और ख़ास तौर पे उसकी किस शख्स से शादी हो रही इनको ये तक नहीं पता। उसके अलावा सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो बात है, जहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है, अब आप वो इनकी जुबानी सुने। उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसकी फोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसके देख ली। मौसूफ उस टाइम कहीं कैश में आके मुझे फोन कर और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड है उनका था। भाई ये तो बड़ी कोई डेंजरस स्कीम चलने लग रही है कि मतलब वो उल्टा इसको धमका रहा है। तो यार वो खुद क्या है? पहले तो बात मैं ये सोच के हैरान हूँ कि अगर कोई शख्स MPA को धमका रहा तो वो खुद क्या कोई आर्मी का कोई बहुत बड़ा अफसर है? क्या है भाई? वो कोई प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है या वो MNA है? क्योंकि MPA को तो यही शख्स धमका सकता है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाला बिजनेसमैन। और ऐसा बंदा मोमिना इकबाल को ही क्यों लाइक करेगा भाई? और वैसे भी नुमान यहाँ पर ये कहता है कि भाई मोमिना इकबाल ने उसकी माँ ने उस कॉल के बाद बाकायदा तौर पर मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे कहा कि उसको माफ़ कर दो, उससे गलती होगी, वो फ्लो ऑफ द मोमेंट में आकर वो बात कर गया, उसको तुम बख्श दो। उसके अलावा ये यहाँ पर ये बात भी करता है कि मेरे पास इन सारी बातों के सबूत हैं, अगर मैं किसी बात पर गलत हूँ तो मोमिना इकबाल से कहो कि जैसे उसने अपनी स्टोरी लगाई थी वैसे ही वो ये बातें भी आकर ऑनलाइन करे, जब वो आप लोगों को अपनी फैमिली मानती है। आकर उसकी बहन बड़ा कह रही थी कि हाँ सोशल मीडिया के जितने लोग हैं वो मोमिना इकबाल की फैमिली है जो उसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो उसको चाहिए कि वो फिर अपनी फैमिली से कुछ ना छुपाए, जो उसकी सोशल मीडिया की एक फैमिली है उनके साथ वो सारे एविडेंस शेयर करे कि हाँ भाई ये सब कुछ है, इस तरह से मुझे थ्रेट किया जा रहा था, ऐसे मुझे बुलिंग की जा रही थी, हरास किया जा रहा था, मैं वो सब कुछ मान लूंगा। देखें, वो कहती है कि मीडिया मेरी फैमिली है, फैमिली से चीजें छुपाई नहीं जाती, फैमिली को दिखाए वो। मेरा कोई कॉल नहीं होगा, मेरा कोई मैसेज नहीं होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मोमिना ने ना जानबूझ के, मतलब इसकी स्टेटमेंट से ये फीलर आ रहा है कि उसने ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट की है। वो इस MPA को दरमियान में लाना चाहती थी, उसके शायद इससे कोई मफादात थे जो ये शायद पूरा नहीं कर रहा था। तो जिसके बरक्स हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में तो वैसे भी, इनफैक्ट इंडिया में भी
कोई भी ऐसा एलिगेशन लगता है तो सबसे पहले सिंपैथी औरत को ही मिलती है, क्योंकि ये बात भी रियलिटी है कि औरतों पर जुल्म होता है, तो इसलिए सिंपैथी भी पहले औरत को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी चालाक औरतें होती हैं, नॉट टू फॉरगेट, जो कि वुमेन कार्ड को बड़ा स्मार्टली प्ले करती हैं। तो इनकी स्टेटमेंट से तो भैया मुझे ये टोटली वुमेन कार्ड प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरा सबसे पहला ये स्टांस है कि भाई इसकी बहन जो खुद लॉयर है, जो यहाँ पर आके मीडिया पे बयान भी दे चुकी, भाई अब आपका काम है कि अब चीज़ें कोई भी छुपी भी नहीं रही कि आप ये कहो कि अच्छा जी आप कोई बड़ी प्राइवेसी का ख्याल रख रहे हो। एमपीए कह के वो भी नून लीग का, तो ये तो अब फिंगर्स पे काउंट हो सकते हैं कि अच्छा नून लीग के कितने एमपीए हैं, ठीक है ना। तो वो तो पहले ही आपने शॉर्ट लिस्ट कर दिया था, ये बात तो सामने आनी थी कि वो कौन सा एमपीए। अब आपको चाहिए कि आप सारे प्रूफ जो है ना वो मीडिया पे रखो। मेरे ख्याल से इस टाइम दोनों को ये चाहिए। अदालत में तो जो केस चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अब आपने चूंकि अवाम को बीच में घुसेड़ा है दोनों साइडों से, तो अपने प्रूफ सामने रखें। अच्छा नुमान, एमपीए के बयान को एक और बंदी एक्ट्रेस ही है, वो रिपोस्ट करती है अपने इंस्टा स्टोरी पर और उसको बड़ी बड़ी बातें करती है। अच्छा अब आ गए तुम एक औरत को झुटलाने, तुम्हारी पोस्ट पर बात आई है, ब्ला ब्ला, वो बहुत सारी बातें लिखती है और उस स्टोरी को रिपोस्ट करती हैं मोमना इकबाल। अच्छा, ठीक है कि देखो मेरे हक में मेरी सारी फील्ड खड़ी है, ये बंदा अभी भी मुझे गंदा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से उन्होंने भी अपना प्रॉपरली कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जितने क्वेश्चन उठाए उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी जो है वो रिपोस्ट कर दी और कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर ये एक और ही ये वाली स्टोरी भी लगाती है। आप इसकी स्टोरी देखें, एक स्क्रीनशॉट है एक पेज का जहाँ पर इनकी बहन की बात लिखी हुई है कि पुलिस हमारी दरख्वास्त वसूल नहीं कर रही, ठीक है, वकील मोमना इकबाल, यहाँ पर ये बात लिखी और मोमना इकबाल ने उस बात को क्रॉस किया हुआ है और नीचे अपनी स्टेटमेंट दी हुई है कि हमारे साथ जो है इदारे वो फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ उनकी वर्किंग से, मुझे इस तरह का कोई भी नहीं है, ये फॉल्स न्यूज़ फैलाना बंद कर दें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये फॉल्स न्यूज़ नहीं है, ये इनकी अपनी ही बहन की ये बात है जब वो ऑनलाइन अपना इंटरव्यू दे रही थी। अब मैं आपको ये वाली उनकी बात सुनवाऊंगी। 15 तारीख को साइबर क्राइम विंग कराची में भी जो है कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई थी, उसकी फुटेज भी होगी, उधर सीसीटीवी भी होगा, सारा कुछ होगा। उस कंप्लेंट के ऊपर भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ, उस कंप्लेंट के ऊपर भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। उस कंप्लेंट के ऊपर भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। पिछले 13 तारीख से लीगल डोर अडॉप्ट करके, लीगल चैनल्स अडॉप्ट करके कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हरासमेंट नहीं रुक रही थी तो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। ये अगर कोई भी जो चैनल है या कोई भी है बिला वजह ही हवा में तीर नहीं छोड़ता, बिला वजह की हवा में बातें नहीं करता, या एक बात से पूरी फिल्म नहीं बना लेता, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज से, इनफैक्ट कि अगर आपकी अपनी बहन ने वो बात बोल दी है तो वो तो प्रूफ है ना, वो तो सोशल मीडिया पर हर एक के पास है, जैसे मैंने दिखाया वैसे हर बंदे के पास है। तो आप अपने अकाउंट पर इतनी झूठी न्यूज़ कैसे ये डाल सकती हैं कि हाँ हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, तो आप लोग ये बात गलत कर रहे हैं, आप लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए। हमने नुमान जो भी शाम को भी वीडियो पोस्ट की थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था, बाकायदा तौर पे यही वाली वीडियो मैंने चलाकर भी दिखाई थी कि जहाँ पे उनकी सिस्टर के साथ और एक और मेल लॉयर है वो भी ये बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात में काफ़ी दम है और वैसे भी ये तो बहन खुद बोल रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो कह रही है ना कि जैसे हमें आ गए हैं सोशल मीडिया पर गंदा करने, अरे भैया ये सोशल मीडिया पर गंदा करना पहले किसने शुरू किया? हमने तो सबसे पहले मोमिना इकबाल से स्टोरी सुनी है, उसकी देखी है, और उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो ये केस लाने वाली सोशल मीडिया पर मोमिना इकबाल थी। और दूसरी बात यह है कि अगर इदारे आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे तो फिर आप सोशल मीडिया पर क्यों आई, फिर आपने सोशल मीडिया पर ये काम क्यों शुरू किया? आपके तो अपनी पहली स्टोरी में यही था कि मैं तो इतनी एप्लीकेशंस देखकर थक गई हूँ। वो स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी कि मैं थक गई हूँ। अगर अभी भी मेरी स्टोरी पर किसी ने बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्स ना दिया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी जहाँ पर मैं वो सारे एविडेंस दिखा दूंगी। तो ये किसकी बातें थी? आपने ही पहले तड़ियां लगाई ना, अब आप अपनी ही बात से क्यों अपनी स्टोरी पर मुकर रहे हो? एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पर लाने वाली आप हैं, तो जब सोशल मीडिया पर बात आती है तो फिर हर तरह का सवाल भी उठता है, फिर आपको गंदा भी किया जाता है, फिर आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप लोगों के नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के कमेंट्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखें। अब देखें, आपने उंगली उठाई है तो आपकी तरफ भी चप्पा आएगा। अब आपने वो जिस शख्स के ऊपर आपने हाथ उठाया है, देखें वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एमपीए है नून लीग का। और मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि देखो इवन कि उनकी पार्टी की अपनी सीनियर चीफ मिनिस्टर ने उन पे एक्शन लिया है।
उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि अच्छा नहीं भाई, हम केस को प्रॉपर देखेंगे, जो कसूरवार होगा अब उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। तो उनके स्पोक्स पर्सन है या फिर जो भी हैं वो तो बाकायदा लेडी का ही साथ देंगे, क्योंकि इनिशियली मेरे ख्याल से एथिकली बनता भी है कि अगर एक औरत को इल्ज़ाम लगा रही है तो औरत को सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन भाई अब अगर आपकी बातों में दम नहीं होगा, अब अगर आपके प्रूफ जो हैं वो बड़े वेक होंगे और ख़ास तौर पे काउंटर पार्टी ने यानी कि MPA साहब ने कोई ऐसी चीज़ सामने ले आए जिससे ये पता चल गया कि आपने हाँ वाकई उतना पैसा खाया भी था, हाँ आपके साथ वो पिछले 8 महीनों में राब्ते में भी नहीं थे, और ख़ास तौर पे आपके उनके कोई ऐसे मरासम थे जो कि बड़े नाजेबा थे, तो मैं आपको ये बात बड़े दावे से कहने के लिए तैयार हूँ कि आपका करियर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप हिस्ट्री हो जाएंगी। क्योंकि देखें आपने एक गलत स्टेप लिया है मेरी अंडरस्टैंडिंग में, कि पहली बात तो ये कि अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर गंदी हो रही हैं या वो आपको गंदा कर रहा है तो वो काम आपने पहले स्टार्ट किया। आपके अगर इदारे कॉपरेट कर रहे थे जो कि आपकी अपनी पोस्ट के बकौल आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप कोई ऐसी स्टोरी लगाती, तो ये सारा मैस आपने स्टार्ट किया है। और मेरे ख्याल से जब भी आप कोई ऐसा एक्शन लेते हो तो आपको फिर घबराना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर आप रखें, सब चीज़ें सामने रखें, दिखाएं लोगों को, चाहे ब्लर करके ही दिखाएं, चाहे किसी ऐसी एंगल से दिखाएं। और ब्लर करके तो खैर उसको दिखानी चाहिए, आपको चाहिए कि आप वो सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाएं जहां पर वो आपको धमका रहे हैं, और उसकी फिर प्रॉपर व्हाट्सएप की फोरेंसिक होनी चाहिए। तो ये तो विद इन डेज़ चीज़ रिजॉल्व हो सकती है कि कौन किसको क्या कर रहा था, कौन किसके साथ कितना राब्ते में था। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे देखें जो ये बात कहती हैं कि जी हमारी शादी में मसला रहे, वो आपका तो फियांसी खुद से धमकियाँ लगा रहा है। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है कि आपकी बहन से जितने भी अहम सवाल किए गए, आगे से आपकी बहन ने क्या कहा आप खुद सुन लें। मोमना साहिबा को काफी ज्यादा गिफ्टिंग भी की, को गाड़ी भी दी। देखिए मैं ये समझूंगी कि जो भी कोई बात हो रही है, मैं भी इवन कोई बात करूंगी, मैं कभी भी आप लोग ऐसे, आप लोग भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैं जो बात करूंगी एविडेंस की बेस पे करूंगी, आप भी करें जिस तरह मर्जी के सवाल करें, लेकिन मेरे साथ एविडेंस पे आए। मैं खुद कानून की बंदी हूँ, मुझे आकर आके हवाई बातें करें, मैं क्या उसका जवाब दूं। अब आप देखें ना, उसके पास किसी भी सही सवाल का जवाब है ही नहीं। इवन कि वो अपनी बात को इस तरह से आगे से चेंज कर देती हैं, जैसे टॉपिक से एकदम से फिर जाना होता है ना, वो कहती हैं हाँ जी वो अपनी फैमिली को, ये जो उनकी सोशल मीडिया की फैमिली है, दिल से थैंक्स कहना चाहती हैं, अपना वो जो बयान है वो आकर स्टेटमेंट देंगी, पर कब देंगी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और हरकत की, अनुमान ठीक है इनको थ्रेट जो कर रहा था वो MPA कर रहा था, MPA की तरफ से ये सारी चीज़ें चल रही थी जो कि इनको नागवार थी और इन्होंने उस पर मुकदमा किया। लेकिन उस दिन इन्होंने उसकी वाइफ को क्यों साथ बुलवाया? हाँ, आप ये देखें कि उनको भी नोटिफिकेशन गया, इनकी वाइफ को, MPA की जो फर्स्ट वाइफ थी उनको भी नोटिफिकेशन गया, उनको भी बुलवाया गया, वो तो मौजूद हो गई अपने टाइम पर, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट अगर इनका कम होता है, मोमना इकबाल का एक स्टेप अगर ये केस को थोड़ा सा लूज करते हैं तो वो यहाँ पर करते हैं कि जैसे MPA की वाइफ को बुलवाया गया वो टाइमली आ गई, इसी तरह मोमना इकबाल के जो फियांसे हैं उनको भी बुलवाया गया था कि आप आएँ, आप पर तो एलिगेशन है कि आप उसको थ्रेट करते रहे हैं MPA को, तो आप भी आए, लेकिन वो नहीं आया, वो लाहौर से ही भागकर कराची चला गया। हाँ। उसका भी फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कराची में है, लाहौर में है, कराची में है भी तो कहाँ पर है, मतलब कि उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मोमना इकबाल और ये बाकी दूसरे तीसरे लोग उसको बुला के था गया, बट वो नहीं आ रहा। असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमिना को ऐसा लग रहा है कि 4 और सेलिब्रिटीज़ ने अगर उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया। देखिए इनिशियल बेसिस पे आपके स्टांस को सपोर्ट किया है, आप कितनी सच्ची हैं झूठी हैं तो वक्त बताएगा, ये कानून बताएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका उसकी बेगम को बुलाना इस बात को वाज़ह करता है, उसकी बेगम के ऊपर भी पेशी पे करवाना इस बात को वाज़ह करता है कि आपका पर्सनल ग्रज सामने गंदा करना चाहते उसका ग्रज बहुत ज़्यादा था, या आप इंटेंशनली चाह रही थी कि उसकी पहले वाली शादी ख़त्म हो और आप ही उसके अंदर जो है ना वो अपना पार्ट करें। तो मेरी नज़र में तो ये एक बड़ी डिफरेंट गेम है भाई, और अब तो इसके ऊपर बात करने का रीज आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके बाद मेरे ख्याल से मोमना इकबाल को चाहिए कि आप वो भी अपनी एक प्रॉपर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। और वो देखें जैसे किसी भी इन्फ्लुएंसर का या फिर सोशल मीडिया स्टार का भी इशू बनता है तो अब दोनों साइडों से फिर क्रॉस फायर चलते हैं, और फिर हम जैसे एनालिसिस जो बंदे कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि अच्छा यार किसकी बॉडी लैंग्वेज में कितना दम है, या फिर क्या कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और 99.9% केसेस में होता वही है। और वैसे भी देखिए एक
क्वेश्चन हम लोगों ने ही सबसे पहले ये रेस किया था कि जब किसी की भी कंट्रोवर्सी शुरू होती है, जो मेल होता है उसका भी नाम सामने आ रहा होता है, तो ये लोग एमपीए का नाम और पिक्चर सामने क्यों नहीं ला रहे, उसको हाइड करके क्यों रखा, और वेरी नेक्स्ट डे ठीक है ना। और नेक्स्ट डे उसकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स एंड उसका बयान, इवन कि उसने वो सब कुछ ही नहीं, उसने 1-2 मीटिंग्स जो उस थोड़ी वो रिकॉर्ड कर पाया था, और तो उसके पास सारे एविडेंस है, लेकिन जो पब्लिकली थे वो भी सामने आ गए, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन नुमान, इसके साथ ही ना हमारी लास्ट वीडियो जो हमने इस पर बनाई, हमारे साथ बहुत सारी पब्लिक ने एग्री किया कि नहीं, आप लोग अपना फेयर फीडबैक दे रहे हैं, हम लोग आपके साथ है। बट मैं ऐसे कमेंट्स भी देख रही थी कि कुछ लड़कियां, उसमें बॉयज शामिल नहीं थे, कुछ लड़कियां थी जो ये बात कर रही थी कि भाई क्यों, अगर उसने चीजें ले लिए तो उस बंदे ने अपनी खुशी से दिए ना, तो उसने तो दे दिए, तो उसने ले लिए, तो इसमें उसको वापस करने की क्या जरूरत है। तो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि ये बात उन लड़कियों को हिट कर गया जो अभी भी बैठकर लोगों से खा रही हैं। 100% ऐसी बेतहाशा लड़कियां हैं जिन्होंने ये बड़ा ट्रेंड बनाया हुआ है। उनका तो मतलब आराम से आधी रात को पिज़्ज़ा भी आ रहा होता है, जो ख़ास तौर पे मोहल्ले में लड़के फंसाए हुए ना, यार वो फूड पांडा से राइड करवा दो, यार 5000 भिजवा दो, 10,000 का। उनको तो आग लग गई है मेरी उस स्टेटमेंट से कि भाई क्यों हम गिफ्ट लेती हैं, तो क्या हो गया भाई। ये हो गया कि जब आप, फिर वही बात है ना, गिव एंड टेक वाली बात है। अगर आप किसी से बेनिफिट ले रहे हो तो वो भी फिर आपसे बेनिफिट लेगा। उसको फिर आप ये मत समझो कि नहीं वो आपसे कैसे बेनिफिट ले सकता है, ठीक है ना। चाहे वो आपसे ऑब्वियसली, जैसे आपको ये लग रहा होगा कि यार ये एथिकली ट्रू नहीं है कि वो हमसे बेनिफिट ले, तो ये भी एथिकली ट्रू नहीं है कि भाई आप उससे जो है ना पैसों की मद में कोई ना कोई जो है ना वो बेनिफिट लें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यार देखो, एक शख्स है, चाहे वो अपनी मोहब्बत में आप पे पैसा खर्च रहा है, ठीक है ना, उसे नहीं इस बात का पता कि 4 साल बाद, 2 साल बाद आप उस पर कोई केस कर दोगे या क्या कर दोगे। जो नॉर्मल वे में बंदे भी देखते हैं, वो भी देखते हैं अच्छा यार अगर हम किसी लड़की पे दिलो जान से मोहब्बत निछावर करेंगे, उसको गिफ्ट देंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो हमारी पार्टनर बन जाएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम मुझे इस बंदे के केस में यही चीज़ फील आती है कि यार उसने, ठीक है देखो, अब मैं ये हर बंदे का इसके ऊपर अपना फीडबैक होगा। अब अगर इस्लाम ने लेट से 4 शादियों की इजाज़त दी है और उसने एक शादी की है, दूसरी शादी की है, तो यहाँ पर बड़े बड़े नामवर आपको बंदे मिलेंगे जो अब तो खैर इलेक्शंस में भी खड़े होने वाले हैं बहुत जल्दी, आपको पता है करारुल हसन साहब। तो और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियाँ की हुई हैं। आप उनको भी या तो फिर गलत कटहरे में खड़ा करो कि भाई ये चीज़ है ही गलत, ठीक है ना। फिर आप इस्लाम से फ़ाइट कर लो ना। जब इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, वो जैसे भी कर रहा है, तो उसने भी उसको शादी का प्रपोजल ही दिया था। उसने उसे पीसी होटल में नहीं बुलाया रात गुजारने के लिए जो उसका कोई ऐसा मैसेज लीक हो गया हो, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि आप कैसे फिर उसको गलत कह सकते हो कि अगर कोई इंसान प्यार निछावर कर रहा है, आप पे पैसे लुटा रहा है, और वो भी इस वजह से कि आप चाह रहे हो, आपकी कोई ये तो नहीं कह रहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आप उसको तो काउंटर नहीं, वापस कर देती ना, हाँ ठीक है ना, दे रहा था तो वापस कर देते। जब आपने इतना कुछ रिसीव किया तो फिर आपका काम है कि अगर आप उसकी पार्टनर नहीं बन रही तो आप वापस करें। और तमाम लड़कियों को मैं दोबारा कहूँगा, आपने जिन जिन लड़कों से हज़ारों रुपया खाया है, कईयों ने तो लाखों रुपये खाए हैं, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आ सकती तो फिर आप वो पैसे उनको वापस करें, तो आपको पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है, ठीक है ना। हमेशा उसी शख्स से आप डिमांड करें जिसको आप वाकई ट्रूली समझते हैं कि हाँ वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है या बन सकती है। किसी भी ऐसे शख्स से डिमांड ना करें जिससे आपको पता है कि आप जस्ट तो बात बड़ी सिंपल सी है। इनके केस में मैं अगर आज अगेन जज बनूं और मैं अगर इसकी कोई एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो निकालूं, तो वो ये है कि जो असल हमारी अदालतें हैं ना, वो बेचारी पहली बड़ी केसों से भरी पड़ी हैं, ठीक है ना। वहाँ पर इस तरह के अगर केस आने लग पड़े ना, और जो कि आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो भाई रश लग जाएगा। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की ना एक कोड बन जानी चाहिए, एक ऐसा ऑथेंटिक शो होना चाहिए जहाँ पर डेडिकेटेड लोगों को बिठाया जाए, और जो भी किसी के ऊपर, क्योंकि ये क्रॉस एलिगेशंस तो लगने हैं और 2 महीने बाद फिर कोई ना कोई आया होगा, तो दोनों पार्टीज़ को उस दर बुलाया जाए आमने सामने। जैसे इनके केस में लाइव शो मोमिना बैठी हो जैसे लेट से, और सामने वो बैठा हो, और दोनों से क्रॉस क्वेश्चनिंग और वो थर्ड पर्सन करे। यकीन माने इस तरह का एक एपिसोड भी इस तरह के लोगों का आ जाए ना, तो आप व्यूअर्स के लिए और हम जैसे लोगों के लिए एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ठीक है ना। दोनों लाइव शो में अपने प्रूफ्स दिखाएं, उन प्रूफ्स को स्क्रीन पे लाया जाए। देखें आप अदालतों का टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो यार, आप अपने प्रूफ दिखाओ, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आपको स्टोरी लगाने का बड़ा शौक है ना, आवाम के सामने सच्चा बनने का शौक है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप
जिसे कहते हैं ना कि प्रूफ के साथ साबित करो कि आप कितने सच्चे हो, ठीक है ना। और अगर कोई उस शो में नहीं भी आ रहा ना ओपोनेंट, तो भी मतलब समझ जाओ कि हाँ वो उसके दाढ़ी में तिनका है, ठीक है ना। तो ये मैं आज एज अ जज मैं ये जो भाई सोल्यूशन जो मैंने कहा मैं लोगों को बताऊं। वैसे भी साथ साथ अनुमान इनकी स्टेटमेंट्स आ रही है, हाँ। ठीक है ना। पहले जब इन मोमना की स्टेटमेंट आई थी तो हम लोगों ने उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उनके लाइफ के ऊपर जो उन पर उस टाइम गुजरी थी, हमने उसके ऊपर अपना जो है ना वो स्टेटमेंट दी थी, अपना रिएक्शन दिया था। आज जो ये एमपी हैं उनके स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वीडियो बयान दिया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनके साइड की तरफ होकर ज़रा सोच कर उनके हवाले से थोड़ी सी यहाँ पर बात करें। बट यहाँ पर ना दोनों सही हैं ना दोनों पूरी तरह से गलत हैं, गलती दोनों की है, ठीक है ना। एक हाथ से जो है ना वो थप्पड़ ही पड़ता है, दोनों हाथों से तालियां बजती हैं। तो इनका वही वाला हिसाब है, गलती दोनों की बराबर की है। उन्हें इस तरह से इन्हें लाइफ थ्रेट नहीं करना चाहिए था, इनकी ज़िंदगी पर बात नहीं करनी चाहिए थी, और इन्हें उस तरह से उन्हें खाना नहीं चाहिए था, खाकर इस तरह छोड़ देना कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी, बस तुम्हारा और मेरा टाइम पूरा हो गया। Yes. अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है तो करें, वरना किसी जो उसकी पहली वाइफ थी आपने फिर उसका घर बर्बाद क्यों किया। हाँ। आप भी तो एक लेडी है ना, अब आपको याद आ गया कि आप वुमन हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, आप हरास हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये आपकी सारी वो जो थे ना राइट्स, वो कहाँ गए थे जब आप एक मैरिड मैन के साथ अफेयर चला रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, उसके साथ रातें गुजार रही थी, उसके साथ हैंग आउट्स कर रही थी, उससे करोड़ों के जो हैं गिफ्ट्स ले रही थी। तब वो वुमेन राइट्स कहाँ थे? उसकी वाइफ भी तो एक लड़की ही है ना, कोई किन्नर या कोई खुसरा थोड़ी ना है वो, जिसके राइट आपको नहीं पता थे। वो भी एक औरत थी, आप उसके फिर हक क्यों खा रही थी? उसके बंदे का वो टाइम, वो पैसा, वो सब कुछ क्यों ले रही थी जो उसकी वाइफ का था? तो उधर भी आपको वुमेन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए था, उधर भी आपको इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं पड़ना चाहिए था। अब आप पड़ी हैं, आपने कीचड़ में जो है वो कदम रखा है, तो उसके छींटे आप पर भी गिरेंगे और उस दूसरे बंदे पे भी गिरेंगे जो आपको इस तरह से धमका रहा है, आपकी ज़िंदगी पर बात कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों बराबर के गलत हैं, इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। यस, और अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो वो विद प्रूफ करें। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 268 से तो वाकई में क्लैपिंग होनी चाहिए, याद थी आपको। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।